Hello everyone. Now we'll do rest of the 6 questions that I told you. You must have seen the first video. देख ली होगी आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. अब आज इस वीडियो में हम बाकी के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 6, P cos theta minus Q cos theta is equals to R. Prove that this. तो सबसे पहले जो चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर P के साथ cos है और यहाँ पर P के साथ sin है. सेम है, यहाँ Q के साथ sin है और यहाँ Q के साथ cos है. इसी हिंट का हम फ़ायदा उठाएंगे यहाँ पर. तो कैसे हमें बेनिफिट मिलेगा. और यहाँ पे स्क्वायर रूट भी आ रहा है. इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, जो गिवन कंडीशन है P cos थीटा माइनस Q sin थीटा इज इक्वल्स टू R, इसमें हम स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ. ठीक है, हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा हमें, P cos थीटा माइनस Q sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर. तो ये किसने हिंट हमें दिया, इसने हमें हिंट दिया. एक तो यहाँ पे R स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर है, तो यहाँ पे P Q R है कि हमें स्क्वायरिंग करनी चाहिए. दूसरा हिंट हमें कहाँ से मिला कि अगर यहाँ cos है, यहाँ sin है P के साथ. तो अभी बताती हूँ, दूसरे का भी आपको बताते हैं कि क्या करना है. तो हमने होल स्क्वायर खोला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिकॉज माइनस इज देयर, सो माइनस 2a एंड b इज इक्वल्स टू R स्क्वायर. आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा क्वेश्चन अच्छे से. अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर देती है. तो हम cos स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर. इसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर. और ये हमारा ऐसे ही जाएगा, माइनस 2pq. एक साथ लिख सकते हैं pq को, cos थीटा sin थीटा इज इक्वल्स टू R स्क्वायर. ये हमने क्यों किया, मैंने अभी आपको बताया. यहाँ P के साथ cos है, यहाँ P के साथ sin है, तो हमने इसलिए इसको चेंज कर दिया. हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2pq cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू R स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अब हमें नज़र आ रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम इस P स्क्वायर को और इस Q स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दें, लेकिन यहाँ पर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर है, तो बेटर है R स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दें और सारी टर्म्स को जो बचेंगी उन्हें हम राइट साइड शिफ्ट कर दें. तो हमारे पास बचेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर को हम लेफ्ट पे लेकर आए, बाकी सब चीज़ों को हम राइट पे लेकर जाएंगे. P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा साइन थीटा. तो ये रिलेशन आपको नज़र आने लगा होगा. हमारी जो व्यू है वो सिर्फ इधर होना चाहिए. हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ हमें इटसेल्फ हिंट देता है कि पहले स्टेप के बाद कौन सा दूसरा स्टेप हमारा आएगा. क्योंकि इतने क्वेश्चन हम लर्न तो कर नहीं सकते हैं और इतने क्वेश्चन की अप्रोच हमारे माइंड में भी नहीं रह सकती है. तो हमें क्या करना होता है, राइट साइड को देखकर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है. और हमेशा जब आप राइट साइड पे ध्यान रखेंगे, सोल्यूशन हमेशा करेक्ट आएगा और हो जाएगा ईजिली. अब ये अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab चेक कर सकते हो. तो आपको आंसर नज़र आ गया होगा अब कि क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है ऑलमोस्ट. अब ये स्क्वायर जब स्क्वायर रूट लेंगे इधर, तो आपको पता है प्लस माइनस साइन के साथ आएगा. तो ये हमारे पास आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा. हैंड्स डन. हो गया प्रूफ. यही प्रूफ करना था, राइट. तो यहाँ पर आप इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये नहीं लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट. और अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट.
टेकिंग स्क्वायर रूट, हैंस डन। क्लियर हो गया होगा अच्छे से क्वेश्चन, नोट कर लें। फिर उसके बाद हम 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दी गई है, इफ x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, वेरी इजी क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू b sin क्यूब थीटा, then prove that x by a, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है बहुत बार, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, प्लस y by b 2/3 इज इक्वल्स टू 1। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा और y हमें दिया हुआ है b sin क्यूब थीटा। यहाँ पे अगर हम cos क्यूब की वैल्यू फाइंड करें, x बाय a वैल्यू आ जाएगी cos क्यूब थीटा की, a डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पर b चला जाएगा। अब हम यहाँ पर x बाई ए की वैल्यू ये लेफ्ट साइड में जो 2 प्रूव है उसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कंसीडर LHS, LHS हमने कंसीडर की, सो x बाई, ओके लिख देती हूँ एक बार कि लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर की और हम इसको 1 के इक्वल लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी cos क्यूब थीटा रेज टू द पावर 2/3 और यहाँ पे हमने वैल्यू रखी sin क्यूब थीटा रेज टू द पावर 2/3। आपको पता है पावर टू द पावर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा sin स्क्वायर थीटा और ये आपको पता है क्या होता है 1 और वो हमारा आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो बहुत ईजी था क्वेश्चन। यहाँ से हमें हिंट मिल रहा था x बाय ए, तो x बाय ए फाइंड हुआ, y बाय बी फाइंड हुआ, वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन, नोट डाउन। 8th क्वेश्चन करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे स्टार्ट। 8th क्वेश्चन में इफ, all questions are very good and very important. If you do not such type of questions, then you can complete your RD Sharma. No problem will be there. Prove that, and all are very important. कभी ना कभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस। secant थीटा प्लस tan क्यूब थीटा cosecant थीटा is equals to 2 minus a square to the power 3/2. This we need to prove. तो कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। यहाँ tan है, tan स्क्वायर है, यहाँ secant है, यहाँ कोसिकेंट भी है, यहाँ tan क्यूब भी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? तो हम इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, ये वाली जो चीज़ है इससे, फिर हम गिवन का इसमें यूज़ करेंगे। इसी तरह से कोशिश कर सकते हैं शायद ये सारी चीज़ tan में कन्वर्ट हो जाए, फिर हम ये वैल्यू पुट करें और हमारा आंसर आ जाए। तो देखते हैं। secant 1/cos, tan क्यूब इज sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा और कोसिकेंट होता है 1/sin थीटा। ये सारे फॉर्मूले आप लर्न कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस आप देख चुके हैं। तो ये जो साइन है, ये साइन और ये क्यूब कटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास आएगा sin स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा और यहाँ पर 1/cos थीटा। सबसे पहले मैंने हमेशा यही अप्रोच बताई है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, कुछ भी आपको नज़र आ रहा है आप सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें।
साइन कॉस में कन्वर्ट किया, उसके बाद यहाँ कैंसिलेशन हो रही थी वो की, उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एलसीएम। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे, ये सिंगल कॉस है, कॉस क्यूब है, तो आपको पता है कॉस क्यूब थीटा इसका एलसीएम आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, स्क्वायर आएगा, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर साइन स्क्वायर आएगा। तो फाइनली हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1/, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1/, कॉस क्यूब थीटा। और 1/, कॉस क्यूब थीटा क्या होता है, सीकेंट क्यूब थीटा। तो ये जो सारा एक्सप्रेशन है वो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सीकेंट क्यूब थीटा में। tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस a स्क्वायर है, इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ये पता है आप लोगों को कि tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आती है आपको, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, इसको इधर, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब अगर इसके ऊपर क्यूब लगा दें, या सीकेंट क्यूब थीटा की वैल्यू ये है ना, तो हम यहाँ से सीकेंट स्क्वायर फाइंड कर लें, जो कि आएगा 1 माइनस a स्क्वायर प्लस 1, जो आएगा 2 माइनस a स्क्वायर। हमें 3/2 चाहिए, तो हम क्यूबिंग बोथ साइड कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड कर दें, 3/2 है ना, 2 माइनस a स्क्वायर की वैल्यू सीकेंट स्क्वायर थीटा यहाँ पुट कर देते हैं। अब राइट साइड से शुरू कर लेते हैं, डजेंट मैटर। राइट साइड में हमारा है 2 माइनस a स्क्वायर पावर 3/2, और ये हमारी वैल्यू है सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 3/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू सीकेंट क्यूब थीटा। तो ये हमारा लेफ्ट साइड से सीकेंट क्यूब थीटा आया, ये हमारा राइट साइड से सीकेंट क्यूब थीटा आया। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गया। किसी भी तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप सीधा सीकेंट। नाउ 9th क्वेश्चन विच सेज sin 6 थीटा प्लस cos 6 theta is equals to 1 minus 3 sin square theta cos square theta. Again very easy question. We can write this as, we'll start from left hand side. We can write this as sin square theta cube and cos square theta cube. As you know, exponents, 2 3s are 6, 2 3s are 6. So we can write these two terms like this. हम इस तरह से लिख सकते हैं इन दोनों टर्म्स को। अब इसमें हमें अगर नजर आ रहा है, तो हमें नजर आ रहा है ये a क्यूब और ये b क्यूब। तो अगर हम यहाँ पर वो आइडेंटिटी लगाएं a क्यूब प्लस b क्यूब, तो वो आइडेंटिटी a प्लस b होल क्यूब से लेकर आएंगे हम ये वाली वैल्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अब यहाँ से अगर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब, तो हम लोग सब कुछ ट्रांसपोज करेंगे, a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो a हमारा यहाँ पर क्या है, a हमारा है साइन स्क्वायर थीटा और b हमारा यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा। अब अप्लाई करते हैं, ये वाली आइडेंटिटी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर मैं ये लिखना भूल गई, a क्यूब प्लस b क्यूब। सो a क्यूब प्लस b क्यूब विल बी इक्वल टू दिस, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम a प्लस b, a हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा, b हमारा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब, a प्लस b होल क्यूब माइनस 3, a हमारा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा, ये ए बी है हमारे पास, आगे पीछे लिख दिया मैंने, डजेंट मैटर। और यहाँ पर फिर दोबारा से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्वेश्चन डन। ये चीज़ क्या होती है 1, ये एज इट इज 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट में फिर दोबारा से क्या होता है 1। सो फाइनली हमें मिला 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा और ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड की। आप यहाँ साइड में एग्जाम में भी सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी, एग्जाम में भी हम लाइन ड्रॉ करके, हॉरिजॉन्टल शीट होती है एग्जाम में, तो वहाँ पे आप ये सारी आइडेंटिटीज जो भी आप यूज़ कर रहे हैं और कोई भी कॉन्सेप्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सब आप साइड में लिख सकते हैं। कभी आप secant theta is equals to x plus 4 by x, prove that secant theta plus tan theta is equals to 2x or 1 by 2x. So again secant theta is given and we need to find value of secant theta plus tan theta. In one question I told you that when secant tan is there, always use identity. So secant square theta gives us identity 1 plus tan square theta. Apply this identity here, write x plus 1 by 4x whole square, because it is, you can write as we know secant square theta is 1 plus tan square theta, which is x plus 1 by x whole square is equals to 1 plus tan square theta. Open it, a square plus b square plus 2ab minus 1. Transpose this one on the left and this is equals to tan square theta. And this will be equals to, cancel this x with x, this 2 with 2, it is x square plus 1 by 4x whole square plus half minus 1 is equals to tan square theta. Half minus 1 is half minus half. Taking LCM and solving this, this is plus half, this is minus 1, so minus half, it is x square plus 1 by 4x whole square, which is equals to tan square theta. If you observe it carefully, this is plus half, this is minus half, so this will become the identity of a minus b whole square. You can check, this is equals to this thing. You can check this. We have got value of tan square theta. Now tan theta is, because it is square, so this will, by taking square root, this will be plus minus x minus 1 by 4x. Because the value of secant theta is given to us, ये वैल्यू दी हुई है, तो हमने इसकी हेल्प से आइडेंटिटी लगाकर tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, हमें करना है secant थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट। तो secant थीटा की वैल्यू है ये और tan थीटा की वैल्यू, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो एक वैल्यू यूज करेंगे हम। पहले secant की वैल्यू लिखेंगे x प्लस 1 बाय 4x, फिर प्लस पहली वैल्यू यूज करते हैं x माइनस 1 बाय 4x, ये वाली tan थीटा की ये वाली वैल्यू हमने यूज़ की और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अदरवाइज दो वैल्यू होंगी यहाँ पर। tan थीटा की एक वैल्यू होगी x माइनस 1 बाय 4x और दूसरी वैल्यू होगी माइनस x प्लस 1 बाय 4x। जब आप माइनस लेंगे तो माइनस x प्लस 1 बाय 4x, तो पहले हम ये वाली वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, ये दिस वैल्यू, तो हमारे पास आंसर आएगा डायरेक्टली, आई कैन कैंसिल दिस इज 2x। फिर हम दोबारा से करेंगे secant थीटा प्लस tan थीटा और अब की बार हम वैल्यू लेंगे x प्लस 1 बाय 4x, फिर हम प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस है और दूसरी वैल्यू लेंगे
-x प्लस 1/4x। तो आपका x कैंसिल हो जाएगा। जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 2/4x और ये फाइनली आएगा 1/2x। तो आप देख सकते हो कि हमारा आंसर था कि वैल्यू ऑफ दिस इज 2x और 1/2x। तो दिस इज 2x एंड दिस इज 1/2x, हैंस डन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैंने फर्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये सेकंड वीडियो में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार गो थ्रू हो जाना इसको, और बोर्ड एग्जाम से पहले आप ज़रूर ये 10 क्वेश्चंस करके जाएं। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।